नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PV1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम का 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आज के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा, अनुच्छेद 36 से 51। अगला पूछा गया प्रश्न था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आपको बताना था सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न हमको प्राप्त हुआ। इसमें पूछा गया था कि 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो राइट आंसर इसका होगा बेगम हजरत महल। अगला पूछा गया क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया। तो इसका सही जवाब जो बच्चे पीवी नरसिम्हा राव किए होंगे उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था। आपके एग्जाम में पूछा गया था किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था। तो वैसे मुगल काल में सबसे अधिक शासनकाल औरंगजेब का था। इन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया था। लेकिन आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना था। अगला प्रश्न पूछा गया था महोत्सव से, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 352। अगला आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपके एग्जाम में नृत्य से संबंधित, चाव नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब आपके ऑप्शन में जो इसमें से दिया होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पल्लवी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है। तो पल्लवी मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अगला पूछा गया क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। इसका राइट आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अब इन निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपकिला दर्रा है। अगला प्रश्न, राजस्थान का गढ़गौर उत्सव कितने दिन तक चलता है। आपके एग्जाम में यह पूछा गया था। राजस्थान का गढ़गौर उत्सव 16 से 18 दिन चलेगा। आपका राइट आंसर होगा 18 दिन। यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। तो पंचवर्षीय योजना का तैयार करने का काम नीति आयोग का है। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना और निगरानी की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती थी। योजना आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे। साल 2015 में नीति आयोग का गठन के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है फरवरी महीने में। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह नृत्य और संगीत का उत्सव है। अगला प्रश्न, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों की यात्राओं में से एक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 42वें संविधान संशोधन से था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना साल 1976 में हुई थी। इस समिति का गठन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 42 का संबंध न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में मातृत्व की सहायता से जुड़ा हुआ है। यह आपके संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा गया, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857-58 में भारतीय विद्रोह को दबाने में एक अहम घटना थी। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी के डैश के पास होती है? तो मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी समाहर्ता के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इस अनुच्छेद से के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? जिसका राइट आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंड था। अगला क्वेश्चन, आज का अतीत किसकी आत्मकथा है? जिसका राइट आंसर है भीष्म साहनी। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए ही करंट अफेयर का एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर डाल रखा हूं। आपका एग्ज़ाम अगर अभी नहीं हुआ है तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वह वीडियो ज़रूर देख के जाएं। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये के.डी. जाधव थे। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको उत्तर करना था। वैसे खरीफ की फसल का उदाहरण चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना आदि ये सब खरीफ के फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें जितने प्रश्न मिले मैंने उनका एनालिसिस आपको दे दिया। शाम को 7 बजे आपका एक सभी शिफ्टों का एक कंप्लीट वीडियो आएगा, आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।